साथियों, आज हम पढ़ाएंगे विषुवत रेखा और वक्र रेखा। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि कर्क रेखा क्या होता है, वक्र रेखा के बारे में हमने बताया था। कर्क रेखा किस देश किन देशों से गुजरती है और भारत किन राज्यों से गुजरती है और भारत के मौसम पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हमने बातचीत किया था। उसके बाद हमने कहा था कि आप अगले वीडियो में विषुवत रेखा और वक्र रेखा के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज हमारा है टॉपिक विषुवत रेखा और वक्र रेखा। तो हम विषुवत रेखा के बारे में बात करते हैं। देखिए, विषुवत रेखा एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है जो मानते हैं कि पृथ्वी मान लेते हैं ऐसे, ठीक मानते हैं पृथ्वी है। देखिए, ये जो पृथ्वी के बीचों बीच हो 0 डिग्री एक लाइन होती है, ये काल्पनिक रेखा है जो खींची जाती है, वो उस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का जो भाग है वो उत्तरार्ध होता है और ये दक्षिणार्ध होता है। एक तरीके से मान सकते हैं कि पृथ्वी 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। हमारा भारत यहाँ पे है, ठीक है, हमारा भारत इधर पे है, ये उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी पे है। हमारा भारत जो है विषुवत रेखा के ऊपर है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में आता है और ये दक्षिण गोलार्ध हो गया। देखिए, जो विषुवत रेखा है पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है और यह इस क्षेत्र को, देखिए, एक यहाँ पे हो गया 23.5 डिग्री कर्क रेखा, यहाँ पे हो गया मकर रेखा, ये हो गई आपका 23.5 डिग्री मकर रेखा। ये मकर रेखा होगा। इस जो सूर्य है इसी दोनों के बीच में लाई करता है। जब सूर्य यहाँ पे 21 जून को 21 जून को ये उत्तरायण होता है, उत्तरी गोलार्ध के एकदम टॉप बिंदु होता है और वहां से फिर ये वापस आता है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा फिर ये मकर रेखा आता है 21 या 22 दिसंबर को। ठीक, वर्ल्ड मैप बना दिया हूँ। अब मैं इसको बता रहा हूँ आपको कि किस देश से लाइट विषुवत रेखा लाई करती गुजरती है। जो पहला देश है यहाँ पे, ठीक है, इक्वाडोर। पहला देश इक्वाडोर है। यहाँ पे है फिर कोलंबिया, इधर है ब्राजील, यहाँ पे है साओ टोमो प्रिंसेप, यहाँ पे है छोटा सा आइलैंड है बे ऑफ हेलेना के पास में, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पास में साओ टोमो प्रिंसेप है। उसके बाद गैबोन है, ठीक है, गैबोन के बाद, ठीक, गैबोन है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक, गैबोन हो गया। आपको फिर एक यहाँ युगांडा हो गया, सोमालिया हो गया, इधर आपका मालदीव हो गया, फिर इंडोनेशिया हो गया, किरिबाती हो गया। यहाँ पे 3-4 देश छूट रहे हैं, ठीक है, आपको बताते हैं। बंद कर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 3 देश आपको देखिए, पहले इक्वाडोर बता दिया, ये क्या हो गया, कोलंबिया, तो कोलंबिया हो गया, ये ब्राजील हो गया, ये ब्राजील हो गया, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे साओ टोमे
प्रिंसेप। ये साउथ में प्रिंसेप हो गया, एक गैबोन हो गया, और यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। देखिए यहाँ बता रहा हूँ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, हम हिंदी लिख सकते हैं, मैं बोल भी रहा हूँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना कांगो, और दूसरा होगा रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ पे फिर है रिपब्लिक ऑफ कांगो, क्योंकि दोनों एक ही देश था, बाद में बढ़ गया तो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया, दूसरा रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया। उसके बाद हो गया यहाँ पे है आपका युगांडा, ठीक है। इसके बाद केन्या, सोमालिया, यहाँ पे सोमालिया है, सोमालिया। मैं आपको बताऊंगा कि अफ्रीकन हार्न कंट्री जो है इसमें सोमालिया सबसे पहले आता है, यहाँ पे हार्न में चुना है, मैं ऐसा नहीं। उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका मालदीव, उसके बाद मालदीव के बाद इंडोनेशिया, यहाँ इंडोनेशिया हो गया, और लास्ट है किरीबाती, ठीक है, किरीबाती है। मैं आपको तुरंत लिस्ट करा देता हूँ। ठीक है, पहला हो गया इक्वाडोर, इक्वाडोर हो गया, दूसरा हो गया आपका कोलंबिया, कोलंबिया, तीसरा आपका ब्राजील। देखिए आपको मैं ये किस महाद्वीप में आते हैं, दक्षिणी महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका। आपको महाद्वीप के साथ साथ भी आते रहते हैं, दक्षिण अमेरिका में आते हैं। देखिए चौथा साउथ प्रिंसेप, ये एक छोटा सा बिंदी भर का एक आइलैंड है, ठीक है। पांचवा गैबोन, छठा, देखिए छठा आपको मैं बताता हूँ, आप कांगो याद कर लीजिए, आप कांगो को दो बार याद कर लीजिए, कांगो दो देश कांगो है, क्योंकि आप एक देश रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तो कांगो को दो बार याद कर लीजिए, तो 6 और 7 नहीं हो गया, फिर 8, ठीक है। युगांडा, युगांडा 8, फिर 9 केन्या, ठीक, यहाँ पे 10 सोमालिया, 1 यहाँ से देखिए यहाँ तक पूरा 4 से लेके 10 तक यहाँ पे है, तो 1 अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक, ये अफ्रीका महाद्वीप में आ गया। आपको अब दिखते हैं कि देखिए एक एशिया में है, एशिया में 3 है, तो 11 हो गया आपका मालदीव, 12 हो गया इंडोनेशिया, 13 हो गया किरीबाती, ठीक। ये आपका देश होगा जो इक्वेटर पे, विषुवत रेखा पे लाई करते हैं, या तो इक्वेटर इन देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो आपको बता दें, आप इसकी शॉट भी ले सकते हैं, फिर से है स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, और कौन किस किन महाद्वीप पे है उसको याद कर सकते हैं आसानी से।
अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ, देखिए जो ये पूरा क्षेत्र है, जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। और इस जोन में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, विविधता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। देखिए मकर रेखा जो है ना, वहाँ का जो मौसम है वो उष्णकटिबंधीय होता है, मतलब कि वहाँ से जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे शीत होती है, मतलब कि गर्मी टेम्परेचर वहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि जो ये सूर्य है ना, देखिए ये जो सूर्य है यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन के लिए आता है, वो दिन है 21 या 22 दिसंबर। 21 या 22 दिसंबर को ही सूर्य सिर्फ इस मकर रेखा एक ही दिन के लिए आता है, एक ही दिन के लिए यहाँ पे आता है। बाकी देखिए सूर्य और 2 दिन के लिए यहाँ पे आता है, विषुवत रेखा एक दिन के लिए आता है, कहाँ पे, इस कर्क रेखा पर। आपसे पूछ सकता है कि सूर्य मकर रेखा पे कितने दिनों के लिए लाई करता है, या तो विषुवत रेखा कितने दिनों के लिए लाई करता है, या तो कर्क रेखा पे कितने दिनों के लिए लाई करता है। तो कर्क रेखा एक दिन के लिए, इस पे 2 दिन के लिए, यहाँ पे 1 दिन के लिए, ठीक है। क्योंकि एक बार यहाँ जाता है फिर वापस आता है तो फिर करता है, फिर जब यहाँ पहुँचता है तो फिर वापस जाता है, फिर यहाँ करता है। एक साल में देखिए, एक साल में एक बार कर्क रेखा पर होता है, और 2 बार विषुवत रेखा होता है, और 1 बार होता है मकर रेखा, ठीक है। देखिए मकर रेखा सेम टू सेम कर्क रेखा ही जैसा है, बस इसको इसकी जो देशों से गुजरता है उस देशों के नाम बस अलग है। तो मैं आपको, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किन देशों से होकर गुजरता है, ठीक है। मकर जो रेखा है यह विश्व के 10 देशों से होकर गुजरती है, जो कि पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि विषुवत रेखा के नीचे जो भी देश है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ऐसे कौन से जो देश हैं, ऐसे कौन से देश हैं जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में आते हैं। एक क्वेश्चन आप सोच के बताइएगा कि कौन से ऐसे देश हैं जो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों देशों में आते हैं, दोनों क्षेत्रों में आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। और वो कौन से देश हैं, ठीक है, वो कौन से देश हैं, तो आपको मैप बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं मकर रेखा पे लाइन करने वाले जो 10 देश हैं मैं उसको बता रहा हूँ। देखिए उन 10 देशों में जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं वह 10 देश जो जिससे मकर रेखा उभरती है। तो ये पहला है यहाँ पे, देखिए इस तरीके पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। यह एक फिगर लाइन है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं पहला देश है यहाँ पे चिली, ठीक है, पहला देश चिली, दूसरा यहाँ पे पराग्वे,
ठीक है। यहाँ तीसरा यहाँ पे है ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, फिर नामीबिया, फिर नामीबिया है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ पे है देश बोत्सवाना, ठीक है। बोत्सवाना यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ दक्षिण अफ्रीका हो गया, नामीबिया, ब्राजील, पराग्वे, चिली, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 7 है जो मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक, ठीक है। यहाँ पे देश है, यहाँ पीछे ठीक है, मेरा कास्कर देश है। उसके बाद कितना हो गया 7 8। यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, देख ही रहे हैं, एक देश चुन रहा है, कौन सा है आप बताइए, ठीक है। लो ठीक है, देखिए यहाँ पे 9 हो रहा है, मैं एक यहाँ छूट गया, पराग्वे से पहले एक यहाँ पे देश है चिली के बगल में, अर्जेंटीना, ये हो गया 10वां। ये अर्जेंटीना एक देश होगा, यहाँ पे है, ठीक है। तो पहला देश चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ये 10 देश है जो जहाँ से मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। और इन क्षेत्रों से आपको मैं कुछ अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ जो आप कभी सर्च करिएगा। मकर रेखा की जो लंबाई है वो 36,000 किलोमीटर है, क्योंकि और एक कर्क रेखा की लंबाई भी लगभग आसपास उतना ही है, और मकर रेखा विषुवत रेखा की लंबाई भी 40,000 के आसपास है, ठीक है। विषुवत रेखा की लंबाई 40,000 के आसपास है।